गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके लिए बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पूर्व में गिरिव्रज, वर्तमान समय में राजगृह या राजगीर के नाम से जाना जाता है, जहाँ मगध साम्राज्य थे, उसके बारे में कुछ अनछुई कहानियां लेकर आया हूं। उन बातों से कुछ लोग अवगत नहीं होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मगध का सम्राट थे जरासंध। जिन्हें दो पुत्रियां थी। जैसा कि आप जानते होंगे, टीवी पर देखे होंगे महाभारत। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारे थे। जयद्रथ बृहद्रथ के पुत्र थे जरासंध। जरासंध की दो पुत्रियां थी और वे अपने दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से करवाए थे। पुत्री का नाम था आसित और प्रापित। ये दोनों पुत्रियों का विवाह उन्होंने कंस से करवा दिए थे। जब कंस को श्री कृष्ण भगवान ने मारे तो जाहिर सी बात है बदला लेंगे, क्योंकि उनका दामाद था कंस। उनकी पुत्री आसित और प्रापित ये दोनों विधवा हो गई। बस यही अपने प्रतिशोध को पूरा करने के उद्देश्य से मथुरा पर उन्होंने 17 बार आक्रमण किए। जरासंध ने 17 बार पराजित हुए बलराम और कृष्ण के हाथों। जरासंध एक बदनाम क्रूर राजा थे। मगध की प्रजा के दृष्टिकोण से नहीं, यूनिवर्सल देखा जाए तो, क्योंकि वे मन में बिठा लिए थे कि अगर मैं 100 राजाओं को बंदी बनाकर बलि दूंगा तो हम एक प्रतापी राजा बनेंगे। जैसे पूर्व में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। राम भगवान भी छोड़े थे, लव कुश ने पकड़े थे। इस अपने उद्देश्य में, अपने मकसद में 86% कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने 86 राजाओं को बंदी बनाकर गिरिव्रज में, जो आज का आधुनिक नाम है राजगीर, वहां उन्होंने कैद कर रखा था। ये सब देखकर कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। तब उन्होंने एक योजना बनाई और भीम और अर्जुन को लेकर वे खुद गिरियक पहाड़ी के रास्ते पहुंचे राजगीर, भेष बदलकर। लेकिन इन सारी कहानियों के जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जरासंध थे कौन, उनका जन्म कैसे हुआ, किस वंश के थे। जरासंध प्रागैतिहासिक काल में चेदीराज बसु के एक पुत्र थे बृहद्रथ। प्राग ऐतिहासिक काल में चेदीराज बसु के एक पुत्र थे बृहद्रथ, जिन्होंने ही राजगीर यानी गिरिव्रज, उस समय गिरिव्रज था, को राजधानी बनाकर मगध में स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। उन्हीं का पुत्र था बृहद्रथ। बृहद्रथ की 2 रानियां थी, लेकिन वे दोनों रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब बृहद्रथ एक बार शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते उनको एक तालाब मिला जिसमें कमल का फूल खिला हुआ था। कमल के फूल को पाने के लिए वे जैसे ही बढ़ते हैं,
लेकिन वो कमल का फूल उनसे दूर होता जाता था, पानी करीब पहुंचता गया। अंत में उन्हें वापस कदम मोड़ना पड़ा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक कमल का फूल उसी को प्राप्त होता है जिन्हें संतान होते। ये तो निसंतान थे, घर आ गए, शोक में पड़ गए। तब वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए जंगल में और उनकी सेवा करने लगे। तब महात्मा चंड कौशिक सेवा से, बृहद्रथ की सेवा से खुश होकर उन्हें एक फल दिया, क्योंकि उसमें चंड कौशिक को तो नहीं पता था कि रानियां कितनी है। एक ही फल दिए और देते हुए बोले कि ये फल अपनी रानी को खिला देंगे। बृहद्रथ वैसा ही किए। यहाँ तो 2 रानियां थी, इन्होंने भी पूरी वाकया बताए नहीं कि 2 रानियां हैं। तो 2 फल को 2 भाग में बांट लिए, आधा आधा कर लिए और आधा, एक टुकड़ा एक पत्नी को, एक रानी को, और दूसरा टुकड़ा दूसरी रानी को दे दिए। समय गुजरा। समय के साथ दोनों रानी ने आधा भाग इस प्रकार से, लेफ्ट और राइट का आधा धड़ शिशु के रूप में जन्म दिए। आधा धड़ लेफ्ट वाला एक रानी, राइट वाला एक रानी, क्योंकि फल भी उसी प्रकार से काटा गया हो। घबरा गई दोनों रानियां, फेंकवा दिए जंगल में। जो लोकल हैं, जो नालंदा जिले के हैं, जो राजगीर के अगल बगल के हैं, पावपुरी, गिरियक, नालंदा, राजगिरी, ये सब तो पूरे वाकिफ होंगे इस सब कहानियों से कि जरा देवी का एक मंदिर है जो कुंड से बस बगल में ही है। तो वहीं पर दोनों उस टुकड़े को, हाफ हाफ टुकड़े को फेंक दिया गया। वहाँ जरा नामक एक राक्षसी थी। वो मनुष्य के मांस को, लुथड़ा को देखकर पहुंची और एक ही हाथ से दोनों को पकड़ लिए। तो दोनों ज्वाइंट हो गए, दोनों जुट गया। आज जुटते ही यह शिशु जीवित हो उठा और रोने लगा, चिल्लाने लगा। बस इसकी चिल्लाहट को सुनकर जरा फेंक कर भाग गई, घबरा गई। जरा राक्षसनी का नाम था, राक्षसी थी वो। संध मतलब होता है जोड़ना। इस प्रकार से कहा जाए तो जरासंध की माँ जरा राक्षसी ही हुई एक तरह से, इसलिए उसकी मंदिर भी बना दी गई है। इस प्रकार जरासंध का जन्म हुआ। उनके पिता बृहद्रथ थे, उनके दादा चेदीराज बसु थे। समय गुजरते गया, जरासंध वहां का सम्राट बन गए, शासक बन गए और वे चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। पता नहीं उन्हें कहां से भ्रम आ गया था कि 100 राजाओं को हम बलि अगर देंगे तो हम चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। भ्रम कहीं से आए। 100 राजा को बंदी बनाने का अर्थ हुआ कि 100 छोटे छोटे राज्य को जीतना है, तब तो हम उस राजा को बंदी बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा राज्य विस्तार होगा। 100 राज्य तो मिल गया, एक राज्य मेरा पहले था, 101 राज्य हो गया, तो उन्हें चक्रवर्ती बनेंगे। तो उन्होंने 86 राजाओं को कैद कर भी रखा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कृष्ण भगवान भेष बदलकर भीम को लेकर आ गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जरासंध का अखाड़ा राजगीर में प्रसिद्ध है। वहीं भीम और जरासंध के साथ युद्ध हुई, जहां 13 दिनों तक मल्ल युद्ध चलता रहा। मल्ल युद्ध मतलब द्वंद्व युद्ध होता है, जिसे कुश्ती वगैरह कहते हैं, उस टाइप का युद्ध चलता रहा दोनों में। तो एक नियम था, सूर्योदय होने के बाद युद्ध शुरू होती थी और सूर्यास्त होते होते बंद हो जाना है युद्ध। तो इस प्रकार से 13 दिन युद्ध चला। जब कभी कोई दिन कृष्ण भीम भारी पड़ जाए तो किसी दिन हमारा जरासंध भारी पड़ जाए। अंत में 14वां दिन कृष्ण को बताना पड़ा। उन्होंने इशारा किए, पत्ते को बीच से फाड़े और फाड़ कर एक टुकड़ा इधर और इस टुकड़ा को इधर, लेफ्ट को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में फेंके, इशारा करके भीम को। तो भीम ने वैसा ही किया, कृष्ण को पटक कर और बीच से चीरने के बाद एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर फेंक दिए, क्योंकि पहले और एक बार चीरे थे। तो चीरे, बीच से फाड़े और जब फेंक दिए इसे, तो फिर से वो ज्वाइंट हो गया।
तब कृष्ण भगवान फिर से दोबारा इशारा करते हैं, एक इधर फेंकने का, एक इधर फेंकने का। तब जरासंध की मृत्यु हुई। जब जरासंध मर गए, उनके पुत्र का नाम था सहदेव। तो कृष्ण भगवान ने मगध की राजगद्दी सहदेव को सौंपकर स्वयं खुद भीम और अर्जुन के साथ लौट गए, वे मथुरा चले गए। तो इस प्रकार हमारा नालंदा जिला का जो राजगीर क्षेत्र है, गिरिव्रज जो है, जो एक पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों के लिए एक तीर्थस्थल बना हुआ है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का तीर्थस्थल है। हमारी मनोकामना है कि भविष्य में राजगीर क्षेत्र का भविष्य उज्जवल हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि यह नालंदा जिला हमारे देश का गौरव रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय थे, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और पहला विश्वविद्यालय था, जिसे कुमारगुप्त ने बनवाए थे। उसके लिए मैं एक वीडियो दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो सिर्फ जरासंध के टॉपिक पर था कि जरासंध कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके पुत्र कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ के वे शासक थे, किस वंश से थे, किस काल से रिलेशन रखते थे। बस इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड नाइट।